हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व चैलेंज का ये दूसरा पार्ट है। आइए सबसे पहले हम लोग पिछला जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देंगे। तो उसको आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो पिछला क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनमें से क्या जो है तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में शामिल है। पहला है अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। सेकंड है अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। थर्ड है अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरेटरी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। यानी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वहां पर ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा। दूसरा पूछ रहा है डिस्प्यूट बिटवीन रिगार्डिंग द इलेक्शंस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और दैट द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के इलेक्शन से संबंधित विवाद हो या लेजिस्लेचर के स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर से संबंधित कोई भी विवाद हो। तीसरा कहा है डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरेटरी के बीच यदि है तो वो डिस्प्यूट। और चौथा जो बात कर रहा है यहाँ पर डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से अधिक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा सेलेक्ट करना था। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा इसका ये होगा वन और फोर्थ स्टेटमेंट। यानी हमारा पहला और चौथा जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसका सी आंसर होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 131 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन है उसके बारे में बात करता है। उसमें कहता है कि उसमें 3 प्रोविजन दिए गए हैं। पहला दिया गया है ए नंबर जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जिसको एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन भी कहा जाता है। पहले बात समझ लेते हैं ओरिजिनल या एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन या एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन वह होता है जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई कर सकता है। यह मामला जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के मामले हैं उसको किसी अन्य कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुनवाई करता है। 3 प्रकार के जो है तो आर्टिकल 131 में जो है तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन बताए गए हैं। पहला जो बताया गया है वो ए नंबर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। यानी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वह डिस्प्यूट जो है तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत सरकार है या एक स्टेट है, कोई पश्चिम बंगाल हो गया, एक से अधिक स्टेट दूसरी साइड है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, इस प्रकार अगर है ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो वो जो है तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा। सेकंड बी नंबर जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट वन साइड इन वन और मोर अदर स्टेट ऑन अदर साइड्स। मीन्स एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर सरकार गवर्नमेंट है और उसके साथ एक या दो स्टेट कोई भी स्टेट्स हैं, साथ में दूसरी तरफ एक या एक से अधिक स्टेट्स होंगे। तो ये मामला, ऐसा मामला भी ये कोई उठता है तो ये भी जो तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में माना जाता है। तीसरा जो है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, स्टेट्स के बीच विवाद हो, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। इस प्रकार के 3 प्रकार के कोई विवाद होते हैं तो इनको ओरिजिनल जुरिडिक्शन माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन था हम लोग देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर केवल पहले ऑप्शन में क्या था कि अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, और फोर्थ ऑप्शन में डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। थर्ड ऑप्शन में कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरेटरी, जो कि हम लोग देखिए आर्टिकल 131 में ये बात नहीं है। और सेकंड ऑप्शन में जो कहा गया था वो आइदर हाउस इलेक्शंस के रिगार्डिंग लेके बात की गई थी कि डिस्प्यूट कोई इलेक्शन संबंधित होता है जिसमें पार्लियामेंट के हाउसेस के बीच इलेक्शन डिस्प्यूट हो या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट हो। तो अब यहाँ पर ओरिजिनल जुरिडिक्शन में एक बात और समझ लेनी है कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा केवल इन्हीं 3 मैटर्स को लेके होता है। इसके अलावा सारे जो जुरिडिक्शन है, कोई भी डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच, ये इनमें कोई दो स्टेट्स के बीच ये कोई डिस्प्यूट होता है या सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट होता है किस चीज को लेकर, कोई ट्रीटी हुई है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ट्रीटी है, डिस्प्यूट था, उसको अगर लेके होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं माना जाएगा। या
ट्रीटी या एग्रीमेंट या कोई भी सनद अदर ऐसा इस प्रकार है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं माने जाते। दूसरा नियम इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट है। अगर कोई भी दो राज्यों के बीच इंटर वाटर डिस्प्यूट अगर है, स्टेट के बीच, दो राज्यों के बीच नदियों के जल को लेकर या किसी बांध को लेकर विवाद है, तो वो भी जो तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। तीसरा है कोई भी मैटर हो फाइनेंस कमीशन से संबंधित, ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, चाहे वो स्टेट या सेंटर और स्टेट के बीच ऐसा कोई भी विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं होगा। तीसरा जो है ये कोई भी अगर ऐसा कोई भी सेंटर के एक्सपेंसेस या पेंशंस को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। ऑर्डरली डिस्प्यूट कोई होता है जैसे कमर्शियल नेचर्स का जो हो, ट्रेड या व्यापार संबंधी सेंटर और स्टेट्स के बीच, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं शामिल किया जाता है। और साथ ही साथ रिकवरी डैमेज के लिए कोई स्टेट सेंटर के अगेंस्ट जो तो फाइल करता है, कोर्ट ले जाता है, सूट करता है, तो वो भी जो तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं शामिल होगा। 1961 में पहला जो है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसको वेस्ट बंगाल सरकार ने सेंटर के खिलाफ ले गया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 को, जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की जो है तो वैलिडिटी को माना था। कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन वैलिडिटी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 को। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। अब हम लोग आज का जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व चैलेंज है वो है, उसको देख लेते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है Which of the following special power have been conferred on the राज्य सभा by the Constitution of India? यानी राज्य सभा को निम्नलिखित में कौन सी पावर दी गई है, स्पेशल पावर दी गई है राज्य सभा को जो लोकसभा के पास नहीं है। पहला है टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ ए स्टेट, यानी जो कोई भी स्टेट है उसकी एग्जिस्टिंग टेरिटरी है उसको चेंज करने के लिए या उसका नेम चेंज करने के लिए। दूसरा पावर है, दूसरा ऑप्शन है to pass a resolution empowering the parliament to make law in the state list and to create one or more all India service, यानी राज्यसभा कोई रेजुलेशन पास करती है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कोई पावर, कोई लॉ बनाने के लिए या ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने से संबंधित। तीसरा है टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड डिटरमाइन द पेंशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर हिज हर रिटायरमेंट, यानी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस है उसको परिवर्तन अमेंड करने के लिए या उसके प्रेसिडेंट के पेंशन या रिटायरमेंट संबंधित कोई भी प्रोविजन चेंज करने के लिए। फोर्थ है टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन की क्या फंक्शंस होंगे और साथ ही साथ नंबर इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे, उनके नंबर क्या होंगे, इससे संबंधित विवाद। इनमें से कौन सा ऐसा विवाद है, कौन सा ऐसा फंक्शंस है जो केवल इस राज्यसभा को स्पेशल पावर दी गई है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सोल्यूशन देंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।